Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Score Lab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम यूनिट 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पीएन जंक्शन को समझने वाले हैं। प्रॉमिस करता हूं कि ये टॉपिक इतना सिंपल लगेगा कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। Sounds good. अच्छा, एक सवाल है, कभी सोचा है कि हमारा फोन चार्जर जो दीवार के एसी करंट पर चलता है, हाँ, वो हमारे फोन की डीसी बैटरी को कैसे चार्ज कर पाता है? एसी करंट तो लगातार अपनी डायरेक्शन बदलता है, पर बैटरी को तो एक ही डायरेक्शन में करंट चाहिए। ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं। मतलब चार्जर के अंदर कुछ ऐसा है जो एसी को डीसी में बदल देता है। वो कैसे काम करता है? एग्जैक्टली। और ये कमाल करता है एक पीएन जंक्शन। पर सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि यही पीएन जंक्शन जब रिवर्स बायस्ड होता है। रिवर्स बायस्ड? हाँ, मतलब जब उल्टा इस्तेमाल करते हैं तो वो लाइट को भी डिटेक्ट कर सकता है। हमारे सोलर पैनल्स और कैमरा सेंसर्स वो सब इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। वेट, क्या? मतलब एक ही चीज, एक तरफ तो करंट के लिए वन वे गेट है और दूसरी तरफ एक लाइट डिटेक्टर? हाँ, एक ही चीज, दो बिल्कुल अलग अलग काम। वाओ, ये तो सच में इंटरेस्टिंग है। चलो इसको समझते हैं। जीरो लेवल पर एक पीएन जंक्शन बस एक बाउंड्री है। इमेजिन करो, एक ही सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर एक साइड पर पी टाइप मटेरियल है जहां बहुत सारे होल्स हैं। बिल्कुल, और दूसरी साइड पर एन टाइप मटेरियल है जहां बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो बाउंड्री पर एक इलेक्ट्रिक बैरियर या समझो एक दीवार बन जाती है। एक बैरियर मतलब ये करंट को रोकता है। हाँ, बिल्कुल। इसे एक बॉर्डर चेक पॉइंट की तरह समझो। एक तरफ इलेक्ट्रॉन लैंड जो हमारा एन टाइप है और दूसरी तरफ होल लैंड पी टाइप। ठीक है, नेचुरली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाना चाहेंगे करते हैं, बॉर्डर पर एक डिप्लीशन रीजन बन जाता है। समझो सिक्योरिटी गार्ड्स की एक दीवार खड़ी हो जाती है जो और ज्यादा क्रॉसिंग को रोक देती है। अपने दिमाग में एक इमेज बनाओ, एक पी रीजन और एक एन रीजन आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक जंक्शन पर एक पतली सी ग्रे जोन है जहां कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स नहीं है। ओके। ये ग्रे जोन ही हमारा डिप्लीशन रीजन या वो बैरियर है। तो क्या ये बैरियर हमेशा करंट को रोकता है? फिर जंक्शन का फायदा क्या है? यही तो इसका मैजिक है। हम इस बैरियर की हाइट को एक्सटर्नल वोल्टेज से कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक कंट्रोलेबल गेट है। अच्छा। चलो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी इस जंक्शन फॉर्मेशन को कैसे डिफाइन करता है। जरा सेक्शन 14.5.1 से पीएन जंक्शन फॉर्मेशन का प्रोसेस पढ़ो। जी, इसमें लिखा है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन and due to the concentration gradient across P and N sides, holes diffuse from P side to N side, P to N, and electrons diffuse from N side to P side, N to P. This space charge region on either side of the junction together is known as depletion region. Due to this field, an electron on P side of the junction moves to N side, and a hole on N side of the junction moves to P side. The motion of charge carriers due to the electric field is called drift. इसमें diffusion, drift और concentration gradient जैसे words हैं। क्या आप इन्हें आसान भाषा में समझा सकते हैं? बिल्कुल। अपने बॉर्डर चेक पॉइंट एनालॉजी पर वापस आते हैं। पहला शब्द concentration gradient। इसका सीधा मतलब है डेंसिटी में डिफरेंस। मतलब भीड़ में फर्क। हाँ, एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स की हाई डेंसिटी है और पी साइड में लो। इसी डिफरेंस की वजह से हाई से लो की तरफ मूवमेंट होता है। ओके, गॉट इट। दूसरा डिफ्यूजन। ये वही नेचुरल मूवमेंट है। बॉर्डर चेक पॉइंट एनालॉजी में इलेक्ट्रॉन्स का होल लैंड की तरफ जाना डिफ्यूजन है। ये कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होता है, एक तरह की भगदड़। ठीक है, भगदड़ मच गई। अब जैसे ही डिफ्यूजन होता है, एन साइड पर पॉजिटिव आयंस और पी साइड पर नेगेटिव आयंस पीछे रह जाते हैं। ये इमोबाइल हैं, चल नहीं सकते। अच्छा। ये आयंस मिलकर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं जो बॉर्डर पर वो दीवार यानी बैरियर खड़ी कर देता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन से बैरियर बनता है। हाँ, और अब आता है तीसरा शब्द ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट वो मूवमेंट है जो इस नए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। मतलब? ये फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को वापस एन साइड की तरफ और होल्स को पी साइड की तरफ धक्का देता है। ये डिफ्यूजन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ओके, तो डिफ्यूजन आगे भेजता है और ड्रिफ्ट पीछे। एग्जैक्टली। और जब डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट बराबर हो जाते हैं तब इक्विलिब्रियम आ जाता है और जंक्शन बन जाता है। अच्छा, तो ये दीवार तो बन गई, पर इसका वो वन वे गेट वाला काम कैसे होता है? उसके लिए हम करते हैं बायसिंग, मतलब एक्सटर्नल बैटरी लगाते हैं।
पहला है फॉरवर्ड बायस। इसमें हम पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन साइड को नेगेटिव से जोड़ते हैं। ठीक है। ऐसा करने से हम उस बैरियर को बेसिकली छोटा कर देते हैं। बॉर्डर चेक पॉइंट के गेट खुल जाते हैं और करंट आसानी से फ्लो होता है। तो ये ऑन स्विच जैसा हो गया। परफेक्ट। अब दूसरा है रिवर्स बायस। इसमें हम कनेक्शंस उल्टे करते हैं, पी साइड को नेगेटिव से, एन साइड को पॉजिटिव से। तो इससे बैरियर और ऊंचा हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ऊंचा। बॉर्डर चेक पॉइंट के गेट कसकर बंद हो जाते हैं और करंट रुक जाता है। ये ऑफ स्विच है। होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। This concept explainer is from profsam.com, that is proffsam.com. और ये जो बैरियर की स्ट्रेंथ है ना, जिसे बिल्ट इन पोटेंशियल कहते हैं। हाँ, इसे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, VBI is equal to KBTE into LNA ND upon N square. बाप रे, ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझो। अगर हम सिलिकॉन के लिए Na और Nd मतलब डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन 10 to the power 16 सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब लेते हैं, तो रूम टेम्परेचर पर VBI लगभग 0.7 वोल्ट्स आता है। अच्छा, इसीलिए सिलिकॉन डायोड को टर्न ऑन होने के लिए करीब 0.7 V चाहिए होता है। एग्जैक्टली। तुम्हें वो बैरियर पार करने के लिए कम से कम उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अब जब हम जंक्शन के बैरियर को कंट्रोल करना समझ गए हैं, तो हम देखेंगे कि कैसे इस जंक्शन को एक डिवाइस यानी सेमीकंडक्टर डायोड में पैकेज किया जाता है, जो हमारे अगले डिस्कशन का टॉपिक है। ओके। चलो अब कुछ आम गलतियों की बात करते हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं। पहली, वो सोचते हैं पीएन जंक्शन में सारे होल्स हमेशा पी साइड पर और सारे इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एन साइड पर रहते हैं, सब कुछ शांत है। अच्छा, तो ये स्टैटिक नहीं है? मुझे भी यही लगता था। रॉन्ग। सच ये है कि कैरियर्स हमेशा मूव करते रहते हैं। जंक्शन एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है, जहां डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट लगातार बैलेंस में रहते हैं। मूवमेंट हमेशा होता रहता है। ओके, तो ये स्टैटिक नहीं, डायनामिक है। गॉट इट। दूसरी गलती, रिवर्स बायस में जीरो करंट फ्लो होता है। पर गेट तो बंद होता है ना, तो करंट तो जीरो ही होगा। रॉन्ग। रिवर्स बायस में मेजॉरिटी कैरियर्स का करंट तो रुक जाता है, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से एक बहुत छोटा सा लीकेज करंट, हाँ, उसे रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं, वो हमेशा फ्लो होता है। ओके, तो रिवर्स बायस में करंट ऑलमोस्ट जीरो होता है, बट नॉट एग्जैक्टली जीरो। एक टाइनी लीकेज करंट होता है माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से। परफेक्ट। अब इसे याद कैसे रखना है एग्जाम के लिए? हाँ, वो जरूरी है। फॉरवर्ड बायस की पोलैरिटी याद रखने के लिए सिंपल निमोनिक है, PPNN। PPNN। हाँ, P साइड टू पॉजिटिव, N साइड टू नेगेटिव, PPNN। PNP, P साइड टू पॉजिटिव, N साइड टू नेगेटिव। सिंपल। और इसे जेस्चर से भी याद रख सकते हो। फॉरवर्ड बायस के लिए थम्स अप। थम्स अप। हाँ, क्योंकि ये ऑन स्टेट है, करंट बह रहा है। और रिवर्स बायस के लिए थम्स डाउन। थम्स डाउन, क्योंकि ये ऑफ स्टेट है। ये अच्छा है। थम्स अप मतलब ऑन, थम्स डाउन मतलब ऑफ। चलो, तो आज की डिस्कशन को 3 पॉइंट समरी में रैप अप करते हैं। ओके। पहला, पीएन जंक्शन एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच की बाउंड्री है, जहां डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट की वजह से एक नेचुरल डिप्लीशन रीजन या बैरियर बन जाता है। ठीक है। दूसरा, इस बैरियर को एक्सटर्नल वोल्टेज से कंट्रोल किया जा सकता है। फॉरवर्ड बायस बैरियर को कम करके करंट को फ्लो होने देता है, मतलब थम्स अप, जबकि रिवर्स बायस बैरियर को बढ़ाकर करंट को ब्लॉक कर देता है। थम्स डाउन करने के लिए एसेंशियल है। चार्जर वाला एग्जाम्पल। एग्जैक्टली। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर विजिट करें। That is PROF SAM, right? Yes, PROFSAM.com।